दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राहुल और जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तीसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों का आया तूफान। तीसरे दिन ही हार के मुकाम के करीब नजर आ रही है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो आखिर कैसे इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे दिन की सुबह भारतीय बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। आखिर कैसे इंग्लिश टीम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने किया पलटवार। आखिर कौन सी टीम नजर आ रही है जीत के करीब, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रनों की लीड है टीम इंडिया के पास, और इस मुकाबले का आंखों देखा हाल अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जडेजा, अश्विन और अक्षर में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है। इंग्लैंड को तो भारतीय टीम ने वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। पहली पारी में जहां पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हुई थी, तो फिर उनके बनाए गए स्कोर का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल ने जहां 80 रन ठोक डाले, तो वहीं केएल राहुल ने भी 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को इंग्लैंड में एक मजबूत बढ़त दिलाई। लेकिन दूसरे दिन महफिल लूटी तो किसी और ने नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा ने। उन्होंने केएल राहुल के साथ 50 रनों की साझेदारी निभाई, तो फिर श्रीकर भरत के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। न केवल तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि भारतीय टीम को 421 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर 175 रनों की भारी भरकम बढ़त दिलवा दी थी। जहां अक्षर पटेल 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 81 रन ठोक डाले थे। सबसे खास बात ये रही कि अपनी इस विस्फोटक पारी को उन्होंने 7 चौके और 2 खौफनाक छक्के से सजाया था। इसके बाद तीसरे दिन की नई सुबह इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के इरादे से मैदान में उतरे थे। शुरुआत से ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मार्क वुड को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंप दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी कमर कस के आए थे। उन्होंने भी शुरुआत में कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जडेजा और अक्षर बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो विकेट गंवाने के इरादे से नहीं आए हैं। रविंद्र जडेजा अपने शतक के बेहद करीब थे। वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना चाहते थे, इसीलिए वो कोई भी गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। दिन के पहले 5 ओवर बीत गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 5 रन जोड़ पाए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो इंग्लैंड को विकेट देकर मैच में वापसी करना नहीं देना चाहते थे। 115 ओवर में टीम इंडिया केवल 426 रनों तक पहुंच पाई थी। जडेजा का शतक देखने के लिए हर कोई बेकरार था। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के विकेट चटकारने की रणनीति पर पानी फेर दिया था। टीम इंडिया इंग्लैंड पर अब तक बहुत बड़ी लीड हासिल कर चुकी थी। उसके बाद भी ये दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके द्वारा बनाया गया एक रन इंग्लैंड को हार की तरफ धकेल रहा था। यही डर इंग्लैंड खेमे में भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। उनके गेंदबाज और खिलाड़ी विकेट लेने के लिए तड़प रहे थे और इसका बखूबी फायदा टीम इंडिया को मिल रहा था। हालांकि भारतीय फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब ये दोनों खिलाड़ी चौके छक्कों की बरसात करना शुरू करें। टेस्ट में भी T20 बल्लेबाजी देखने के लिए हर कोई बेकरार था। जडेजा से कंधा मिलाते हुए अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। इंग्लिश खिलाड़ियों के तो पसीने छूट चुके थे। आखिरकार अक्षर पटेल ने भी फैंस की बात मानी और 119वें ओवर में जैक लीच की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऐसा करारा चौका जोड़ा जिस पर इंग्लैंड की तबाही लिखी हुई थी। अब तो उन्होंने एक छोर से आक्रमण करने का मन बना लिया था। न केवल वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कुछ इस अंदाज में उन्होंने एक और चौका बटोरकर ओवर को खत्म किया। जडेजा अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शायद आज उनके सेंचुरी लिखी नहीं थी। पारी का 120वां ओवर लेकर आए जो रूट की तीसरी गेंद पर जडेजा फंस जाते हैं। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी होगी। हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अंपायर कॉल के चलते थर्ड अंपायर ने भी जडेजा को आउट दिया और ये बल्लेबाज 7 चौके और 2 छक्के की बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटा। जिनके विकेट पर तो पूरे स्टेडियम में मायूसी थी, लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे जसप्रीत बुमराह को जो रूट ने पहली ही गेंद पर चलता कर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ने इंग्लैंड की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करा दी थी। टीम इंडिया ने 436 रनों पर ही अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। यहां तक कि इस स्कोर में एक भी रन का इजाफा नहीं हुआ और अगले ओवर में ही रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 436 रनों पर समेट दिया। जहां बिना एक भी रन जोड़े इंग्लैंड ने एक के बाद एक भारत के 3 बल्लेबाजों को विकेट चटकाए थे और टीम इंडिया इंग्लैंड पर केवल 190 रनों की लीड हासिल कर पाई थी। इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक जो
रूट ने 4 सफलताएं हासिल की और अपनी टीम की वापसी में सबसे बड़ा योगदान निभाया। अब तीसरी पारी में टीम इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से दोबारा से जैक क्राउली के साथ बेन डैकेट की तूफानी जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। शुरुआत से ही रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी थी। दूसरे ही ओवर में अश्विन ने विकेट चटकाने का एक मौका भी बनाया, लेकिन जैक क्राउली ने अश्विन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक बेहतरीन चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह का स्वागत भी उन्होंने स्वीपर कवर के क्षेत्र में बेहतरीन चौके से किया था। 3 ओवर में इंग्लैंड ने 10 रन बना लिए थे, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। वैसा ही हुआ जैसा उम्मीद किया जा रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने सुबह सुबह इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया और उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि तीसरे दिन के पहले सेशन का अंत जाते जाते भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के बेहद करीब न। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेईमानी से इंग्लैंड ने किया रविंद्र जडेजा को आउट। शतक बनाने से चूके जडेजा, फिर बीच मैदान में हुआ कुछ ऐसा देखकर रोहित शर्मा से लेकर जडेजा की पत्नी रिवावा की भी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। तो आखिर कैसे इंग्लैंड ने बीच मैदान में उड़ाई खेल भावना की धजिया? आखिर कैसे शतक के बाद बेहद करीब पहुंचकर रविंद्र जडेजा हो गए अंपायर और इंग्लैंड की मिली भगत का शिकार? बीच मैदान में कैसे ईमानदारी हुई शर्मसार? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जडेजा, अक्षर और अश्विन में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर 3 दिनों के टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पूरी तरीके से अंग्रेजों पर शिकंजा कसा हुआ था। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा का नाम का तूफान इंग्लैंड पर टूटा। जडेजा ने पहले राहुल तो फिर के.एस. भरत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। अपना अर्धशतक केवल 72 गेंदों पर पूरा किया। तो इन दोनों के आउट होने के बाद भी वो अक्षर पटेल के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए थे। दूसरे दिन उन्होंने टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 175 रनों की लीड भी दिलवा दी थी। तीसरे दिन रविंद्र जडेजा के पास अपना शतक पूरा करने का सुनहरा मौका था। वो बेहद संभल कर अपने इस परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इंग्लैंड खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया एक बार फिर इंग्लैंड पर भड़क उठी। जी हां, आपको बता दें, ये लम्हा है पारी के 120वें ओवर का। गेंदबाजी करने आए थे जो रूट। उनकी तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा फंस जाते हैं। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो नॉट आउट है और गेंद पहले बल्ले से लगी है। थर्ड अंपायर ने उसे चेक किया और स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर जब रिव्यू आया तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद जडेजा के पैर पर जरूर लगी है, लेकिन ठीक उसी वक्त गेंद जाकर बल्ले में भी लग रही थी। नतीजा क्या हुआ? 2-3 बार अंपायर ने उसे फॉरवर्ड और बैक करके चेक किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले बल्ला लगा है या फिर पहले पैड, जिसका बहुत बुरा असर भारतीय टीम पर होता है। और कंक्लूसिव एविडेंस के चलते थर्ड अंपायर ने मान लिया कि गेंद सीधे पैड में लगी है। और जब आगे चेक किया गया तो पिचिंग इनसाइड थी और गेंद विकेटों में काफी ऊपर लेवल पर हल्की सी टच हो रही थी। अंत में अंपायर कॉल के चलते थर्ड अंपायर ने भी जडेजा को आउट दे दिया और ये बल्लेबाज 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटा, जिनके विकेट पर पूरे स्टेडियम में मायूसी थी। रविंद्र जडेजा का भी गुस्सा फूट पड़ा था, तो वहीं रोहित से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी निराश था। यहाँ तक कि रिवावा जडेजा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों से तो आंसू ही निकलने लगे थे, क्योंकि बीच मैदान में इंग्लैंड ने बेईमानी का नजारा दिखाया था। वैसे कंक्लूसिव एविडेंस बल्लेबाज के हक में जाता है, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसका फायदा इंग्लैंड को देकर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। जहां बीच मैदान में हुआ बेईमानी का ये लम्हा उस वक्त काफी तेजी से चर्चा में बना हुआ है और एक बार फिर इंग्लैंड पर बेईमान का तमगा लग चुका है। कोई भी भारतीय भरोसा करने को तैयार नहीं है कि रविंद्र जडेजा आउट थे। यहाँ तक कि उनके विकेट के बाद तो टीम इंडिया एक भी रन नहीं जोड़ पाई और 436 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड पर केवल 190 रनों की बढ़त बना पाई है। यदि जडेजा को नॉट आउट दिया जाता तो हो सकता है टीम इंडिया 200 से 300 की लीड भी बना सकती थी, लेकिन अंपायर की एक गलती की वजह से भारतीय टीम मैच में काफी पीछे छूट गई है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है?